नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि साल 2026 आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव लेकर आने वाला है? ग्रहों की चाल, शनि का गोचर, राहु केतु की स्थिति, ये सब मिलकर आपके कैरियर, स्वास्थ्य और रिश्तों की एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं। आज के इस खास वीडियो में हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के गहरे विश्लेषण के साथ बात करेंगे सभी 12 राशियों के वार्षिक राशिफल की। चाहे आप मेष राशि के हों या मीन राशि के हों, आज आपको मिलने वाले हैं वो सटीक उपाय और इंसाइट्स जो आपके 2026 को और सफल बनाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं साल 2026 का ये महाराशिफल सफर। मेष राशि वालों, साल 2026 आपके लिए पिछली यादों को पीछे छोड़कर एक नई उड़ान भरने का साल है। शनि की 7.5 का असर तो है, नो डाउट, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि साल का जो दूसरा हिस्सा है वो आपके लिए सुनहरे अवसर लेके आ रहा है। कैरियर और धन, उसकी बात करें तो कैरियर की बात करें तो ये साल नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन और नई जिम्मेदारियों वाला होगा। विशेषकर अक्टूबर के बाद आपको मनचाही जगह, ट्रांसफर या नई जॉब के कोई बेहतरीन मौके मिलेंगे। व्यापार में डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए निवेश करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। पुराने निवेश से भी आपको बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। योग भी बन रहे हैं। अब बात करते हैं हेल्थ और रिलेशनशिप की। सेहत के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है, खासकर जिन्हें शुगर या हृदय संबंधी समस्या है। रिश्तों की बात करें तो साल का उत्तरार्ध परिवार में खुशियां लाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो विवाह के योग बनेंगे, और अगर शादीशुदा हैं तो उनके लिए संतान सुख की प्राप्ति के भी प्रबल संकेत हैं। अब इसकी रेमेडी समझिए। 7.5 के प्रभाव को कम करने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। साथ ही मूंगा या पुखराज रत्न पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं दूसरी राशि, वृषभ राशि की, टॉरस। 2026 का राशिफल क्या कहता है? वृषभ राशि वालों, साल 2026 आपके लिए उपलब्धियों का साल साबित होने वाला है। ग्रहों की चाल बताती है कि पिछले साल की तुलना में ये साल आपके लिए बहुत अधिक फलदायक और सुखद रहेगा। कैरियर और धन संबंधी चीजों की बात करें तो कैरियर में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है और अधिकारियों से भरपूर सराहना प्राप्त होगी। व्यापारियों के लिए बिक्री में वृद्धि होगी, मुनाफे के नए रास्ते खुलेंगे। आय में वृद्धि के साथ पुराने निवेश से बेहतर रिटर्न मिलेगा। बस जनवरी और अगस्त का महीना, ये दोनों महीनों पर थोड़े अनावश्यक खर्चों काबू रखिएगा। अब स्वास्थ्य और हेल्थ की बात करते हैं। स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा, लेकिन राहु केतु के प्रभाव के कारण हृदय और छाती संबंधी सावधानी बहुत जरूरी है। सावधानी बरतिएगा। रिश्तों के मामलों में ये साल मजबूती लाएगा। जो लोग सिंगल हैं उनके विवाह के योग बनेंगे ही बनेंगे, और छात्रों के लिए ये साल प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर सफलता लेकर आएगा। अब आपकी रेमेडीज़ क्या है ये जानिए। शुभता बढ़ाने के लिए नीलम रत्न या 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। साथ ही ओम ब्रह्म बृहस्पतः नमः या ओम राम राहुवे नमः मंत्र का जाप करना आपके लिए साल भर कल्याणकारी सिद्ध होगा। मिथुन राशि वालों, साल 2026 आपके लिए मिश्रित लेकिन रोमांचक परिणाम लेके आ रहा है। जून के बाद का समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, जहां आपके अटके हुए काम गति पकड़ेंगे। बात करते हैं कैरियर और धन की। जून 2026 से कैरियर में बड़ी तरक्की के योग हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन, वेतन वृद्धि के द्वार खुलेंगे। बिजनेस में टर्नओवर बढ़ेगा और आप बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। बस जून से अक्टूबर के बीच में जो निवेश है आपका, उसको सोच समझ के करिए। बात करते हैं स्वास्थ्य की और रिलेशनशिप की। सेहत में उतार चढ़ाव रह सकता है, इसलिए खान पान पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए जून के बाद का समय बहुत ही मधुर रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी और संतान की इच्छा रखने वालों को शुभ परिणाम मिलेंगे। अब आपको उपाय क्या करने हैं? इस साल को भाग्यशाली बनाने के लिए मिथुन राशि का रत्न शक्ति लॉकेट धारण करें। साथ ही 10 मुखी रुद्राक्ष पहनना और भगवान शिव की नियमित उपासना करना आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी रहेगा। बात करते हैं अब कर्क राशि की। 2026 का राशिफल कैसा रहेगा इनके वालों के लिए, ये मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपके लिए मानसिक शांति और खुशियों की नई सौगात लेके आ रहा है। ग्रहों का गोचर आपके आत्मसम्मान और सामाजिक मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करने वाला है। कैरियर और धन की बात करते हैं अगर आपके लिए, तो कैरियर के लिहाज से ये साल प्रोग्रेसिव रहेगा। आपको नौकरी में मनचाहा ट्रांसफ़र या नई तरीके की जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापारियों के लिए विस्तार का समय है। आर्थिक स्थिति में सुधार भी रहेगा, लेकिन शेयर बाजार में जोखिम उठाने से पहले सावधानी जरूर बरतिएगा।
पुराने कर्ज चुकाने में आप सफल भी रहेंगे। वैसे स्वास्थ्य की और संबंधों की बात करें तो स्वास्थ्य में संबंध बहुत सुधार आएगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। रिश्तों में मधुरता आएगी और भाइयों के लिए चल रहे विवाद सुलझेंगे अगर आपसी मनमुटाव चल रहा है तो। छात्रों के लिए एकाग्रता बढ़ाने से लेकर और पढ़ाई में लेकर काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग भी बन रहे हैं। अब रेमेडीज़ क्या करनी है आपको कि 7 या 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना और माँ दुर्गा की उपासना करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। 2026 राशिफल आपके लिए कैसा रहेगा। आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। ये दुनिया के सामने आने वाला साल है। हालांकि राहु केतु का गोचर थोड़े संघर्ष पैदा कर सकता है, लेकिन आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। कैरियर और धन की बात करें तो कैरियर में जून तक का समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन उसके बाद का समय बृहस्पति के गोचर के बाद आपके पक्ष में रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अपनी योग्यता साबित करने के मौके मिलेंगे। धन के संबंधों में अगर माने तो खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। आकस्मिक लाभ के योग भी बनेंगे। बस किसी बड़े निवेश में घर के बड़ों की सलाह जरूर ले लें। स्वास्थ्य और संबंधों की बात करें तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। खासकर आँख और पेट, इससे जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध और भी गहरे होंगे। छात्रों को कड़ा परिश्रम करने के बाद ही मनचाहा परिणाम मिलेगा, इसलिए सबसे पहले आलस को त्यागें। रेमेडीज़ क्या रहेंगी आपके लिए। कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य दें और ओम राम राहुवे नमः या ओम सहस्राय नमः इस मंत्र का जाप लगातार करें। कन्या राशि वालों, साल 2026 आपके लिए सुनहरे अवसरों का द्वार खोलने वाला है। ग्रहों की स्थिति बताती है कि ये साल आपके कैरियर और व्यक्तिगत जीवन में बड़ी सफलताएं लेके आएगा। कैरियर और धन की बात करें तो कैरियर के लिहाज से ये साल बहुत ही प्रगतिशील रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति और नए अधिकार मिलने के प्रबल योग हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो नए निवेश से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप संपत्ति या वाहन खरीदने की योजना इस साल बना सकते हैं। बस जून के महीने में थोड़ी फालतू खर्चों पर आपको लगाम कसनी होगी। अगर स्वास्थ्य और संबंधों की बात करें तो और सेहत की बात करें तो राहु के प्रभाव के कारण त्वचा या पेट से जुड़ी छोटी छोटी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। अविवाहितों के लिए विवाह के सुंदर प्रस्ताव आएंगे और छात्रों को उनकी मेहनत का पूरा फल इस साल मिलने की संभावना है। रेमेडीज़ क्या होनी चाहिए। अपनी किस्मत को चमकाने के लिए कन्या राशि का लॉकेट धारण करें, रत्न शक्ति लॉकेट। साथ ही 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना और नियमित रूप से भगवान गणेश की वंदना करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आइए बात करते हैं तुला राशि वालों की। 2026 में तुला राशियों का जो आपका साल है ये संतुलन और समृद्धि का साल है। शनि की ढैया का प्रभाव समाप्त होने से आप मानसिक रूप से काफ़ी राहत महसूस करेंगे। शनि की ढैया आपके ऊपर ख़त्म हो चुकी है, पता है आपको, और नए जोश के साथ आप आगे बढ़ोगे। कैरियर और धन के मामले में बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। व्यापारियों के लिए ये साल विस्तार का साल है। आप अपने बिजनेस को बहुत बढ़ाओगे। आप अपने बिजनेस को नए स्तर पर लेके जाने की कोशिश करोगे। आर्थिक पक्ष की बात करें तो रुका हुआ धन मिलेगा और निवेश के लिए ये साल काफ़ी अनुकूल रहने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य और रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं कन्या राशि वालों आपके लिए तो ये सामान्य ही रहेगा, लेकिन बढ़ते काम के दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है। रिश्तों में मधुरता आएगी। पुराने मनमुटाव अगर चल रहे हैं तो वो दूर होंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे हैं उनकी ये इच्छा इस साल पूरी हो सकती है। अब कन्या राशि वालों को रेमेडीज़ क्या करनी है। सफलता में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए हीरा या ओपल रत्न धारण करें। साथ ही शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करें और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। ठीक है ना। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपके लिए ये साल कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, साल 2026 आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करने वाला है। इस साल आप अपनी बुद्धिमानी से उन चुनौतियों को पार कर लेंगे जो पिछले साल आपको कठिन लग रही थी। कैरियर और धन की अगर बात करें आपके बारे में, आपकी राशि के बारे में, तो कैरियर में नए नए बदलाव आएंगे। बदलाव के संकेत मिल भी रहे हैं, आपको भी लग रहा होगा। आपको मनचाहा जॉब ऑफर मिल भी सकता है या व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। धन के मामले में स्थिति स्थिर ही रहेगी, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बिल्कुल बचें।
साल के मध्य में आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को और भी बेहतर बनाएंगे। अब स्वास्थ्य और रिलेशनशिप की बात करें तो सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहना ही पड़ेगा। खासकर जोड़ों के दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव जैसी समस्या आ सकती है। रिश्तों की बात करें तो परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी और शादी की बात अगर आपकी चल रही है तो अब वो आगे बढ़ेगी। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। अब आपके लिए रेमेडीज़ क्या है? प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करें। मंगलवार को हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, करके देखिएगा। धनु राशि वालों, साल 2026 आपके लिए मिश्रित लेकिन अंततः लाभकारी सिद्ध होगा। साल की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन जून के बाद ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में मुड़ने वाली है। अब कैरियर और धन के बारे में बात करें आपके, तो कैरियर में जून तक आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद बृहस्पति के ट्रांजिट के बाद प्रमोशन और वेतन वृद्धि के प्रबल योग हैं। व्यापारियों के लिए ये समय निवेश बढ़ाकर अपने काम को विस्तार देने का है। आर्थिक रूप से साल का दूसरा हिस्सा आपके लिए ज़्यादा मजबूत रहेगा, जहां आय के नए स्रोत खुलेंगे और पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। अगर स्वास्थ्य और रिलेशनशिप की बात करें तो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। विशेषकर पेट और हृदय संबंधी मामलों में सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी और रिश्तों में पल रही गलतफहमियां निश्चित रूप से दूर होंगी। प्रेम संबंधों के लिए जून के बाद का समय विवाह का प्रस्ताव लेकर आ सकता है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में एकाग्रता बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। रेमेडीज आपके लिए क्या रहेंगी? मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। प्रतिदिन ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करें। अब बात करते हैं मकर राशि की। कैप्रिकॉर्न, 2026 आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी सफलता लाएगा और राहत का साल है। इनफैक्ट राहत का ही साल है ये। शनि की 7.5 का प्रभाव कम होने से आपके अटके हुए काम अब तेजी से पूरे होने लगेंगे। अगर आपकी राशि वालों के लिए कैरियर और धन की बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको नई नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या ट्रांसफ़र की बात हो रही है, उनके लिए अक्टूबर के बाद का समय बहुत शुभ रहेगा। व्यापार में मुनाफे की स्थिति बनी रहेगी। डिजिटल विज्ञापन के जरिए आप अपने काम को बढ़ा पाएंगे। आर्थिक स्थिति काफ़ी संतुलित और मजबूत रहने वाली है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और रिलेशनशिप की। देखिए, सेहत में सुधार होगा, लेकिन खान पान पर नियंत्रण रखना ही पड़ेगा। पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा और घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। जीवन साथी के साथ आपका सामंजस्य पहले की तुलना में बहुत बढ़ेगा। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनकी इच्छा इस साल पूरी हो जाएगी। आपके लिए रेमेडीज़ क्या है? साथ ही 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना और शनिवार को, विशेषकर शनिवार को शनिदेव के मंदिर में तेल का दीपक जलाना आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 2026 का साल कैसा रहेगा? साल 2026 आपके लिए प्रगति और नए अनुभव का साल है। हालांकि शनि का गोचर आपकी राशि में है, लेकिन गुरु की दृष्टि आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल लेगी। कैरियर और धन की बात करें आपकी राशि वालों के लिए, तो कैरियर में स्थिरता आएगी और आपके निर्णय लेने की क्षमता में भी अब सुधार होगा पहले के मुकाबले। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। बिजनेस में टर्नओवर बढ़ने के संकेत हैं। विशेषकर तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। धन संचय करने में आप अब सफल रहेंगे। बस अनावश्यक जोखिम उठाने से बचें। बात करते हैं आपकी राशि वालों के लिए स्वास्थ्य और रिलेशनशिप की। तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों की समस्या हो सकती है। रिश्तों के लिहाज से ये साल बहुत मधुर रहेगा। अविवाहित हैं अगर आप, तो आपके लिए शादी की चर्चाएं आगे बढ़ेंगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप किसी सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। छात्रों को कड़ी मेहनत का अब मीठा फल मिलेगा। आपके लिए रेमेडी सुनिए। 7 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ रहेगा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि मंत्रों का जाप करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी कुंभ राशि है, याद रखिएगा। अब आ रही है मीन राशि। आपके लिए 2026 का साल कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। ये साल आपके लिए आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह की उन्नति लेके आ रहा है। ये साल आपकी पुरानी समस्याओं को जड़ से खत्म करने में आपकी मदद करेगा। कैरियर और धन की बात करें तो उसके बारे में तो आपका इस साल का कहना ही क्या। कैरियर के मामले में जून के बाद का समय बेहद अनुकूल हो रहा है। नौकरी में नई संभावना दिख रही है। व्यापारियों को नए साझेदारों से लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रुका हुआ धन प्राप्त होने के योग आपको मिल रहे हैं। निवेश के लिए ये साल नो डाउट बहुत शानदार है। विशेषकर रियल एस्टेट या सोने में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद होगा। सोना क्यों? पीला। स्वास्थ्य और संबंधों
की अगर बात करें तो स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। बस मानसिक तनाव से बचने के लिए आपको प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। पारिवारिक जीवन हमेशा सुखमय रहेगा और परिवार के सदस्यों का भरपूर समर्थन मिलेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और रिश्तों में नयापन आपको महसूस होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो छात्र अपनी कोशिशें कर रहे हैं उनको अपनी एकाग्रता का अब लाभ मिलेगा। रेमेडीज आपके लिए क्या है? सफलता को स्थायी बनाने के लिए 7 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष पहने, भगवान शिव और विष्णु की नियमित आराधना करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। दोस्तों, ये था सभी 12 राशियों का साल 2026 के लिए विस्तृत लेखा जोखा। सितारे और अंक हमें राह दिखा सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और सही समय पर लिए गए फैसले ही आपकी सफलता की असली कुंजी हैं। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी और उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएंगे। याद रखिए, आने वाला साल आपके संकल्पों का साल है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि 2026 आपके जीवन का सबसे यादगार और खुशहाल साल साबित हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।